हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार एवडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग की क्लास होने वाला है। जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, न्यू पैटर्न पे आधारित है। यानी वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वही पैटर्न पे आधारित है। तो आप लोग हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, राइट आंसर कमेंट में करते चलना है, ठीक है। और जो क्लास पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक जरूर कर देना। तो चलो हम सब मिलकर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है भाई। आप सभी से पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे से संबंधित है। ठीक है, जैसे देखो हमें समझना है कि इतना से जिस प्रकार ये बन रहा है तो उसी प्रकार इतना से जो यहाँ पे चार अल्फा वर्ड बनेगा वह कौन बनेगा। अब सिंपल तरीका से देखो, हमें क्या करना है, इतना से इतना रिलेशन बनाना है ना, तो पहले इसका अल्फाबेट पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे डी का 4 होता है, एफ का 6 होता है, एच का 8 होता है और जे का 10 होता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे ई का 5 होता है, एच का 8 होता है, के का 11 होता है और एन का 14 होता है। अब आप लोग रिलेशन बनाओ। देखो डी से ई पे जा रहा है यानी 4 से 5 पे तो प्लस का 1 किया। एफ से एच पे जा रहा है यानी 6 से 8 पे प्लस का 2 किया। एच से के पे जा रहा है यानी 8 से 11 पे तो 8 प्लस का क्या किया तो 3, 11। फिर देखो जे से एन पे जा रहा है यानी 10 से 14 पे प्लस का 4। अब यहाँ पे समझ में आया कि +1 +2 +3 +4 कर रहा है, तो उसी प्रकार इतना के हम सभी अल्फावर्ड पोजीशन में कर देंगे तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, 4 अल्फावर्ड पता हो जाएगा। अब देखो ओ का अल्फावर्ड पोजीशन 15 होता है, 15 में एक जोड़ेंगे 16, 16 पे पी होता है। फिर देखो क्यू का 17, 17 में हम 2 जोड़ेंगे तो 17 प्लस का 2 19 और 19 पे कौन होता है, एस होता है। देखो यहाँ पे पी क्यू ये गलत, पी आर ये गलत, पी आर ये गलत, पी और एस। देखो ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ पा रहे हो, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 2 नंबर का समझना क्या कर रहा है। करा उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहले से और चौथी संख्या का तीसरे से। समझो भाई, यहाँ पे 20 से 42 जिस प्रकार हुआ है, 25 से 52 जिस प्रकार हुआ है, तो 18 से उसी प्रकार यहाँ पे जो होगा वह क्या होगा। अब सिंपल तरीका से समझो, अगर हम 20 से 42 लाने की कोशिश करते हैं ना तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम 20 में गुना का 2 करते हैं तो 20 दूना का 40 होगा। ठीक है, अब 40 नहीं हमें चाहिए 42, तो प्लस का 2 और करना पड़ेगा। यानी हम क्या किए, तो हम 20 से 42 लाने के लिए क्या किए, तो इसमें गुना किए 2, 20 दूना का 40 और फिर प्लस का 2 कर दिए, 40 प्लस का 2 42। उसी प्रकार 25 से 52 लाने के लिए गुना का 2, 25 दूना का 50 और फिर प्लस का 2, 50 और 2 52। उसी प्रकार 18 से यहाँ पे क्या करेंगे, गुना का 2 करेंगे, 18 दूना का 36 और 36 प्लस का 2 कितना होगा, तो 36 प्लस का 2 38। 38 बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका परफेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना आप लोग 3 नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है भाई। कह रहा है दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से दिया गया युग्म ज्ञात करें। समझो, हमें समझना है कि जिस प्रकार 32 से 13 आया ना, उसी प्रकार यहाँ पे कौन सी संख्या रखें ताकि यहाँ पे राइट आंसर आ जाए। यानी इस तरह से समझो कि ये दोनों में जो संबंध है, जो रिलेशन है, वही रिलेशन कौन सा ऑप्शन में है जो यहाँ पे होगा। अब सिंपल तरीका से 32 से 13 आया तो कैसे आया। अब 32 से 13 लाने का सिंपल तरीका है, देखो 32 जो है एक संख्या है और यह संख्या 2 अंक से मिलकर बना, एक अंक 3 है और एक अंक 2 है। अगर हम इस 3 का पहले वाले अंक का क्यूब करते हैं और दूसरे वाले अंक का हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 3 का क्यूब क्या होता है तो 9 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है तो 27 होता है। लेकिन हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे क्यूब नहीं बल्कि स्क्वायर करना है, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है तो 9 होता है। उसी प्रकार 2 का हमें क्या करना है, 2 का हमें स्क्वायर करना है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 4 13, देखो यहाँ पे 13 आ रहा है।
बिल्कुल, यानी पहले वाले जो संख्या होगा उसके दोनों अंकों को स्क्वायर करके जोड़ने पे हमें क्या आना चाहिए, तो दूसरी संख्या आना चाहिए। ऑप्शन ए को अगर चेक करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। 25 और 1 26, लेकिन यहाँ पे 31 है तो ये गलत। ऑप्शन अगर हम सी की चेक करते हैं तो देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 1 का स्क्वायर 1, 49 प्लस का 1 50, लेकिन 81 है, ये गलत। अगर हम ऑप्शन बी को देखते हैं तो 8 का स्क्वायर 64 है और 3 का स्क्वायर 9। अब 64 और 9 4 13 7 73, ये गलत। अब देखो बचा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। कैसे होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और 7 के स्क्वायर 49, 9 6 15, 4 1 5 और एक बकाया 6, 65। 65 है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डी होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 4 नंबर का क्या कर रहा है, कर रहा है एक विशिष्ट कूट भाषा में RQN को 53 लिखा जाता है, ठीक है, DLP को 36 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में SRF को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो यह जो प्रश्न है ना, यह कोडिंग डिकोडिंग का है, यानी इतना से ये कोड वर्ड तैयार किया, इतना से ये कोड वर्ड तैयार किया, तो इतना का कोड वर्ड क्या होगा। तो हमें पता करना है आखिर इतना से 53 बनाया तो कैसे बनाया। अब सभी का अगर हम यहाँ पे इन सभी के अल्फ़ाबेट पोजीशन को एक साथ जोड़ते हैं तो देखो क्या हमें 53 प्राप्त हो रहा है। तो देखो R का 18 होता है प्लस Q का 17 होता है प्लस N का 14 होता है। अब सभी को जोड़ते हैं तो क्या होता है भाई, इकाई अंक जोड़ो, 7 और 4 कितना होता है 11, 11 और 8 कितना होता है भाई, तो 11 × 19 का 9, बाकी 1। ठीक है, यहाँ पे बचा 1 1 2 और 1 3 और 3 1 बकाया 4, क्या आ गया 49, 49 आ गया। लेकिन हमें चाहिए 53, तो इस 49 में हम अपने मन से 4 को जोड़ रहे हैं, अपने मन से 4 को जोड़ते हैं तो 49 प्लस का 4 कितना होता है 53, 53 आया। उसी प्रकार देखो इसको DLP, डी का कितना होता है 4 प्लस L का 12 प्लस P का 16, सभी को जोड़ो, देखो 16 4 20 और 20 और 12 कितना होगा, तो 20 और 12 32, और 32 में फिर हम अपने मन से 4 को जोड़ेंगे, अपने मन से 4 को जोड़ेंगे तो 32 और 4 36, देखो 36 है। तो उसी प्रकार हमें क्या करना है, तो इनका हमें राइट आंसर पता करना है। देखो S का कितना होता है 19 होता है प्लस का, R का कितना होता है 18 प्लस F का कितना होता है 6। ठीक है, अब सभी को जोड़ो, देखो 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 का 3 बाकी 2, फिर यहाँ पे 1 और 1 2 और 2 बकाया 4, 43, 43 में अपने मन से 4 को जोड़ो, 43 प्लस का 4 47, 47 कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 5 नंबर का प्रश्न क्या करा है, एक कूट भाषा में क्लॉक को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा। समझो यहाँ पे क्या है, C है, L है, O है, C है, K है। अब इतना को क्या लिखा जा रहा है भाई, तो B लिखा जा रहा है, M लिखा जा रहा है, N लिखा जा रहा है, D लिखा जा रहा है और J लिखा जा रहा है। ठीक है, अब हमें समझना इतना से ये लिखा तो कैसे लिखा। जैसे देखो C का 3 होता है, L का 12 होता है, O का 15 होता है, C का 3 होता है, K का 11 होता है, B का 2 होता है, M का 13 होता है, N का 14 होता है, D का 4 होता है और J का 10 होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 2 से 3 पे गया माइनस का 1, 12 से 13 पे प्लस का 1, 15 से 14 पे माइनस का 1, फिर देखो C का 3 है, अब 3 से कहाँ पे गया 4 पे, तो प्लस का 1, और K का 11, 11 से 10 पे गया तो माइनस का 1। हो क्या रहा है, तो -1 +1 -1 +1 -1, तो इन सभी में हम वही करेंगे। ठीक है, जैसे देखो W का कितना होता है भाई, W का 23 होता है, H का 8 होता है, E का 5 होता है, E का 5 होता है, L का 12 होता है। हमें क्या करना है, पहले वाले में -1 करना है, 23 में 1 घटा देंगे तो हमें कितना हो जाएगा, तो 22, और 22 पे भी होता है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो ये दोनों गलत। फिर क्या करना है, प्लस का 1 करना है, H में प्लस का 1 करेंगे, H का 8 8 में जोड़ेंगे 9 9 पे I होता है, यहाँ भी I यहाँ भी I। फिर देखो क्या करना है, -1 इस बार करना है, E का 5 5 में घटा देंगे 4, और 4 पे D होता है, लेकिन यहाँ पे K है तो ये गलत, यानी यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द परफेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न देखो, कह रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं, एक असंगत है, असंगत शब्द का चयन करें। हमें बताना है, घटाना है, वृद्धि करना है, आगे ले जाना है और बढ़ाना है। अब बताओ इसमें सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। तो देखो अगर हम बात करते हैं वृद्धि करना, बढ़ाना और आगे ले जाना, ये तीनों क्या है, आपस में पर्यायवाची शब्द है, यानी समानार्थी शब्द है, समान अर्थ देने वाला है। लेकिन घटना की बात करें तो क्या है, यह सबसे अलग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका परफेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 7 नंबर का देखो क्या करा, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक जरूर कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। 7 नंबर का प्रश्न करा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में संबंधित नहीं है। हमें बताना है, यहाँ पे वृत्त है, आयत है, वर्ग है और वृत्त है, आयतन है, वर्ग है और आयत है। अब हमें बताना है कि सबसे अलग ऑप्शन जो है वह कौन सा है। ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं वृत्त का, वर्ग का और आयत का, ये तीनों का तीनों क्या है, तो ज्यामितीय आकृति है। ज्यामितीय क्या है, तो ज्यामितीय आकृति है। वृत्त भी ज्यामितीय आकृति है, वर्ग भी ज्यामितीय आकृति, आयत भी ज्यामितीय आकृति। लेकिन अगर हम आयतन की बात करें तो यह ज्यामितीय माप है। क्या है, ज्यामितीय माप, आयतन, यानी बी वाले। बी कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, परफेक्ट होगा। ठीक है, 8 नंबर का प्रश्न देखो क्या करा है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। असंगत को चुने यानी सबसे अलग ऑप्शन है वह हमें क्या करना है, तो छांटना है। ठीक है, अब देखो हमें सबसे पहले जब भी असंगत चुनने के लिए बोला जाता है, और वो भी किसका भाई, अल्फा वर्ड का, तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले वोवेल कॉन्सोनेंट देखते हैं। देखो इसमें एक भी वोवेल नहीं, इसमें भी वोवेल नहीं, इसमें भी वोवेल नहीं, इसमें भी वोवेल नहीं, यानी ओवरऑल सभी में क्या है, तो कॉन्सोनेंट से बना है। अब हमें क्या करना है, तो थोड़ा सा अलग तरीका से सोचना पड़ेगा। यानी क्या करना पड़ेगा, तो अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे देखो एच का 8 होता है, जे का 10 होता है, एच का कितना होता है 8, जे का 10 और एच का फिर 8 होता है। फिर देखो टी का 20 होता है, आर का 18 होता है, फिर टी का 20 होता है। यहाँ पे देखो क्या होता है भाई, तो बी का 2 होता है, डी का 4 होता है, बी का 2 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्यू का 17 होता है, एस का 19 होता है और फिर क्यू का 17 होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो एच से एच पे गया। ठीक है, यानी 8 8, ठीक है, टी टी 20 20, फिर बी बी और यहाँ पे क्या है, तो क्यू क्यू, यानी सभी के पहले और अंत वाला तो हमें सेम दिख रहा है, लेकिन हमें पहचान करना सबसे अलग, यानी बीच वाला से खेला खेलना होगा। जैसे देखो 8 से 10 गया तो क्या हो गया, प्लस का 2, 8 प्लस का 2 प्लस 2, और 10 से 8 माइनस का 2। ठीक है, उसी प्रकार देखो 20 से 18 गया तो माइनस का 2 हुआ, और 18 20 से 20 प्लस का 2 हुआ। उसी प्रकार 17 से 19 गया तो प्लस का 2, और 19 से 17 माइनस का 2। ठीक है, फिर देखो 2 से 4 प्लस का 2 और 4 से 2 माइनस का 2, तो क्या हो रहा है, प्लस 2 माइनस 2, प्लस 2 माइनस 2 और प्लस 2 माइनस 2, लेकिन इसमें माइनस स्टार्ट ही हो रहा है, यानी सबसे अलग ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा आपका परफेक्ट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना क्या कर रहा है भाई, 9 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। यह जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न जो है वह सीरीज वाले और नंबर सीरीज है। अब इस व्हाट के जगह पे बताना है कि जो प्रश्न होगा, जो यहाँ पे व्हाट के जगह पे जो संख्या होगा वह क्या होगा। और आप सभी को पता होगा कि जब हम सीरीज वाले प्रश्न को हल करते हैं तो क्या करते हैं, सिंपल तरीका से देखते हैं कि आखिर इसका सीरीज क्या हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पे क्या 18 है, 19 है, फिर यहाँ पे 28 है, फिर यहाँ पे 53 है और यहाँ पे 102 है। अगले वाले को हमें पता करना है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो सीरीज है ना वह धीरे, यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और अगले वाले को हमें पता करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो देखो किस तरह से बढ़ रहा है।
18 से 19 गया तो 1 बढ़ा, 19 से कहाँ पे गया भाई, तो 28 पे। अब 19 से 28 पे गया तो क्या हो गया, तो यहाँ पे प्लस का 1 बढ़ा, यहाँ पे प्लस का 9 बढ़ा। 19 प्लस का 9 क्या होता है, 9 9 18 और 1 1 2 28। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 28 से 53 गया तो क्या हो गया, प्लस का क्या कितना बढ़ा भाई, तो प्लस का 25 बढ़ा। 8 और 5 13, 2 2 4 1 5, ठीक है। अब उसी प्रकार अगर हम बात करें 102 हो गया, यानी 53 से 102 हो गया तो प्लस हुआ। अब कितना हुआ, तो यहाँ पे देखो प्लस का कितना बढ़ गया, तो प्लस का 49 बढ़ गया। 9 3 12 का 2 बाकी है, 5 4 9 1 10, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, 102 से अगले वाले को पता करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो देखो बढ़ रहा है कैसे, +1 +9 +25 +49, यानी किसी ना किसी का स्क्वायर है। जैसे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो इस बार क्या होना चाहिए, तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी 1 में 2 जुड़ा 3, 3 में जुड़ा 5, 5 में 2 जुड़ा 7। अब 7 में 2 जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 9 का 81, यानी इस बार प्लस का 81 बढ़ना चाहिए। अब 102 में 81 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 और 8 10 और 8 18, 183। अब 183 देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए था परफेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे हो सभी विद्यार्थी, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो यहाँ पे समझना 10 नंबर का प्रश्न क्या है, करा है इस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। प्रश्न चिन्ह बोले ना तो इस वाट के जगह पे बताना है कि जो कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। अब देखो यह भी सीरीज वाले प्रश्न है, इसमें क्या हो रहा है भाई, 20 है, फिर 20 है, यहाँ पे 22 है, 66 है, 70 है, तो अगले वाले संख्या जो होगा वह क्या होगा। अब कैसे हम सिंपल तरीका से समझेंगे, तो देखो यहाँ पे इस तरह से सोचो, अगर 20 से 20 गया फिर क्या हो गया, तो 20 से 20 गया यानी गुना का 1 हुआ, 20 में गुना का 1 20। अब 20 से 22 गया तो प्लस हुआ कितना, प्लस का 2। फिर देखो 22 से 66 गए तो इस बार गुना का 3 हुआ, ठीक है। अब देखो 66 से 70 गए तो प्लस का क्या हो गया भाई, तो प्लस का 4 हो गया। तो अगले बार जो होगा वह क्या होगा, गुना होगा, लेकिन कितना का होगा, देखो +1 गुना 1 +2, फिर गुना का 3 हो गया, यानी क्या हो गया, फिर देखो प्लस का 4 हो गया। यानी इस तरह से समझो कि यहाँ पे गुना वाले में देखो पहले क्या हो रहा था, 1 गुना हुआ, फिर 3 का गुना हो गया, 2 बढ़ गया। उसी प्रकार देखो यहाँ पे प्लस का 2 हुआ, फिर प्लस का 4 हो गया, यानी 2 पहले जोड़ा, फिर 2 जोड़ दिया, यानी बढ़ा के 4 जोड़ दिया। तो उसी प्रकार समझना है यहाँ पे गुना जोड़, तो इस बार तो गुना कन्फर्म होगा, लेकिन होगा कितने से, तो देखो गुना का 1 गुना का 3, यानी 2 बढ़ गया, तो इस बार गुना के 3 में 2 और बढ़ जाएगा, यानी 3 और 2 5, यानी गुना का 5, ठीक है। अब 70 गुने का 5 करेंगे कितना आएगा, तो 70 गुने का 5 350, 350 देखो ऑप्शन नंबर डी में है आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द परफेक्ट आंसर। तो चले नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह भी प्रश्न सीरीज वाले ही हैं, लेकिन अल्फा वर्ड का सीरीज है। देखो जैसे जब भी हमें अल्फा वर्ड का पता करना होता है तो सीरीज में तो क्या करते हैं, देखो अगर एक एक गैप है तो आप लोग यहाँ पे बिना अल्फा वर्ड पोजीशन लिखे यहाँ पे आंसर प्राप्त कर लोगे। लेकिन अगर 5 गैप 4 गैप है तो अल्फा वर्ड पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे देखो इसमें ई से एफ गया, एफ से जी, जी से एच, एच से क्या होगा, तो आई, यानी एक एक आगे बढ़ रहा है, एक एक स्टेप, तो हम बढ़ा दिए, एच के बाद आई। उसी प्रकार एन के बाद क्या होता है, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, तो यहाँ पे आर होगा, आई आर, आई आर देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो चले नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न क्या करा है भाई, 12 नंबर का प्रश्न क्या करा है, 12 नंबर का प्रश्न है करा उस पद का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। तार्किक रूप बोले ना तो यहाँ पे इस व्हाट के जगह पे बताना है। और यह प्रश्न जो है वह सीरीज वाले ही हैं, लेकिन देखो नंबर यहाँ पे अल्फा वर्ड और संख्या, अल्फा वर्ड संख्या का सीरीज बना रखा है।
अब देखो अगर हमें अल्फ़ाबेट और संख्या से सीरीज मिलता है तो हम सबसे पहले यहाँ पे संख्या से रिलेशन बनाते हैं। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, तो यहाँ पे क्या संख्या आएगा? तो देखो 3 से 5 पे गया तो 2 बढ़ा, 5 से 7 पे गया 2 बढ़ा, तो इस बार 7 में 2 बढ़ाएंगे तो 7 प्लस का 2 9 होगा, और 9 से 2 11, यानी जो संख्या में 9 है वह हमारा राइट आंसर होगा। यानी ये गलत और यहाँ पे ये गलत। देखो इसमें 9, इसमें 9, ठीक है। अब हमें देखो पता करना है, तो यहाँ पे देखो अब ये इसमें 9 है, इसमें 9 है, तो इन दोनों का पहला अल्फ़ाबेट यहाँ पे जे है और यहाँ पे के है, दोनों अलग अलग है। यानी हम पहला अल्फ़ाबेट पता कर लें तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं। देखो ए का 1 होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए का 1 होता है, डी का 4 होता है, जी का 7 होता है, और एम का 13 होता है। अब देखो 1 से 4 पे गया तो प्लस का 3 हुआ, अब 4 से 7 पे गया तो प्लस का 3, तो 7 से इस बार हम क्या करेंगे, प्लस का 3, तो 7 प्लस का 3 10, और 10 पे कौन होता है, जे। यानी जे कहाँ है भाई, तो यहाँ पे के है, तो ये गलत। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका परफेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, 13 नंबर का प्रश्न। 13 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक पढ़ें और वह संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्न चिन्ह के स्थापित करेगा। यानी बताना है कहाँ पे, तो इस वाट के जगह पे जो होगा वह क्या होगा। यानी हमें लुप्त संख्या बताना है, मिसिंग नंबर बताना है। जैसे देखो हमें समझना है कि जो लॉजिक इसमें लगा है वही इसमें, और वही इसमें लगा के हमें राइट आंसर पता करना है। तो देखो हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 12 है, इन सभी से अगर हम 13 लाने की कोशिश करते हैं तो क्या करेंगे, अगर हम इन चारों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा। देखो 12 8 20, 20 और 4 24, और 24 और 2 कितना होगा, तो 24 और 2 26। लेकिन हमें 13 चाहिए, तो 26 में 2 से भाग दे देंगे, देखो 13 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, तो यहाँ पे 13 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 24 है, और 16 और 24 जोड़ो कितना होगा, तो 16 6 4 10, और 2 1 3 1 4, 16 और 24 कितना होगा, 40, और 40 और 8 कितना होगा, 48, और 48 और 4 कितना होगा भाई, तो 48 और 4 52। ठीक है, और 52 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 26। देखो बीच वाला आ गया। उसी प्रकार हमें यहाँ पे देखो क्या है, तो यहाँ पे कितना है, तो 14 है, यहाँ पे 22 है, और यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब देखो 22 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 24, और 24 और 14 जोड़ोगे कितना आएगा, तो 24 और 14 4 4 8 और 2 1 3 38, कितना आ गया भाई, 38। अब 38 में हम कितना और जोड़ें, और ताकि यहाँ पे क्या हो जाए, और भाग दें, यहाँ पे x जोड़ें और इसमें हम 2 से भाग दें, ताकि हमें कितना प्राप्त हो जाए, 22, यानी बीच वाला। ठीक है, वही ना किए कि सभी को जोड़ें और 2 से भाग दिए। उसी प्रकार मान लो यहाँ पे x है, तो सभी को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे ताकि हमें 22 आ जाए। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 38 प्लस का x हो जाएगा, और इधर से भाग जाएगा उधर 44 हो जाएगा। यानी x बराबर ये 38 जाके घट जाएगा, 38 और यहाँ पे 44 में 38 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6। 6 देखो ऑप्शन नंबर डी में, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या करा भाई, 14 नंबर का समझो। करा नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे, यानी लुप्त संख्या बताना है, इस वाट के जगह पे क्या होगा। अब सिंपल तरीका से समझो कि जिस प्रकार यहाँ पे 91 में आया, यहाँ पे 36 आया, तो उसी प्रकार हमारा यहाँ पे राइट आंसर भी होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। समझो यहाँ पे देखो 2 से 1 से 3 से अगर हम इन सभी से 36 लाने की कोशिश करते हैं तो क्या करेंगे, तो देखो अगर हम सभी को जोड़ते हैं तो इतना आएगा नहीं, गुना करते हैं आएगा नहीं, तो हमें क्या करना है, अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है भाई, तो देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 9 होता है। अब देखो 9 1 10 और 4 14 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बार हमें स्क्वायर नहीं क्यूब करना पड़ेगा। और 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब कितना होता है 1, और 3 का क्यूब कितना होता है भाई, तो 27। अब देखो 27 1 28,
और 28 और 8 कितना होता है 36, यहाँ पे 36 है। उसी प्रकार देखो 4 का क्यूब कितना होता है तो 64। फिर यहाँ सॉरी यहाँ पे इसके पहले हमें यहाँ पे ये निकालना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। 0 का क्यूब कितना होगा 0। 4 का क्यूब कितना होता है भाई तो यहाँ पे 64 होता है। और 3 का क्यूब कितना होता है तो 27 होता है। देखो 7 4 11 का 1, बाकी 1 और 6 2 8 1 9, देखो 91 है। तो हमें क्या करना है तो यहाँ पे अगर राइट आंसर पता करना है ना तो सभी का क्यूब करके जोड़ना पड़ेगा। जैसे 4 का क्यूब, 2 का क्यूब और 1 का क्यूब। 4 का क्यूब 64 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है और 1 का क्यूब 1 होता है। 8 4 12, 1 13 का 3, बाकी 1 और 6 1 7 73। 73 बोले तो ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी था राइट आंसर। समझ पा रहे हो? चलो अगला प्रश्न क्या करा भाई 15 नंबर का। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। पैटर्न को पूरा करती है यानी बताना है इस व्हाट के जगह पे जो होगा वह कौन सा ऑप्शन वाले यहाँ पे रखेंगे ताकि पैटर्न को पूरा कर दे। अब देखो यहाँ पे समझो, सबसे पहले देखो यह आकृति को 2 भाग में बांट दिया, इस वाले भाग से 2 भाग में बांट दिया। अब सबसे नीचे वाला भाग में देखो तो यह अर्धवृत्त के अंदर सभी में प्लस प्लस है और बाकी नीचे में क्या है गोला है। लेकिन जब जैसे ही इसके ऊपर वाले भाग में देखते हो तो ये अर्धवृत्त के अंदर क्या है तो गोला है, यानी यहाँ से एक रेखा आएगा और यहाँ भी एक गोला होगा और यहाँ पे भी एक गोला होगा। अब बाकी ऊपर वाले भाग में प्लस होगा। देखो ऊपर वाले में 2 प्लस, ठीक है, ये गलत और ये गलत। देखो ऊपर वाले में 2 प्लस और नीचे वाले में 2 गोला, तो यहाँ पे 1 गोला, ये गलत। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। 17 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है भाई, यहाँ पे करा है एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। संख्या 2 दर्शाने वाले फलक का विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी। हमें यहाँ पे देखो डाइस का प्रश्न है और वो भी क्लॉक डाइस है यानी बंद पासा। अब हमें क्या करना है 2 का विपरीत फलक पता करना है। अब जब भी 3 पासा आप सभी के एग्जाम में दे दिया जाए और विपरीत पूछे तो किसी भी 2 पासे को उठा लो। जैसे इसको 1 पासा, इसको 2 पासा, इसको 3 पासा, यानी किसी भी 2 पासा को आप लोग उठा लो, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला, ठीक है, किसी को भी। तो मैं यहाँ पे दूसरा और तीसरा को उठाता हूँ। अब क्या करना है दोनों पासे में कॉमन स्थिति को ढूंढना है। कॉमन देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कॉमन 1 है, और कोई कॉमन है नहीं ना। अब जब एक एक स्थितियाँ कॉमन होती है तो घड़ी की दिशा में हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं। यहाँ से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलेंगे। अब देखो पासा 2 में कहाँ से चलना शुरू किए 1 से, फिर कहाँ पे गए तो 2 पे, फिर कहाँ पे गए तो 4 पे। अब पासा 3 में देखो कहाँ से शुरू किए चलना 1 से, कहाँ पे गए 3 पे, कहाँ पे गए 6 पे। अब हमारे यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि 4 का विपरीत 6 होगा और 6 का 4, 2 का 3 और 3 का 2, और यहाँ पे देखो बच गया कौन 1। अब बोलोगे कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा एग्जामिनर 2 का विपरीत पूछा, 2 का 3 हुआ, ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन अगर आपका एग्जामिनर 1 का विपरीत पूछ देता तो क्या करते हैं तो समझो। सबसे पहले ये देखो कि एक पासा में कितनी स्थितियाँ होती है तो 6। कौन कौन होता है 1 2 3 4 5 6, इतना ही होता है एक पासा में, होता है ना। अब इतना में कौन कौन सा का जिक्र आप लोग किए हो, 1 का किए हो, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, लेकिन किसका नहीं किए हो तो 5 का, यानी 1 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 1 होगा। लेकिन हमारा एग्जामिनर नहीं 2 का पूछा तो 2 का 3 है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। चलो 17 नंबर का प्रश्न समझो क्या कर रहा है दर्पण प्रतिबिंब बताना है। यहाँ पे ये आकृति जो है ना इसका प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण में कैसा बनेगा, और यहाँ पे दर्पण ए और बी क्या है ये दर्पण है। ठीक है। अब सिंपल तरीका से समझो कि जब भी दर्पण प्रतिबिंब पूछता है तो दाएं वाला फिगर बाएं में और बाएं वाला दाएं में, यानी कॉमन स्थिति देखो। अगर बात करें इसका मुंह देखो यहाँ पे इसका मुंह इधर है तो इसका क्या हो जाएगा, अभी बताएं कि दाएं वाला बाएं में और बाएं वाला दाएं में उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो इसका मुंह किधर हो जाएगा भाई इधर हो जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा। ठीक है। ऐसा वाला देखो कौन सा ऑप्शन ए गलत, देखो इसका इधर है। ऑप्शन बी गलत क्योंकि इसका मुंह ऊपर चला गया है, ठीक है, ऊपर नहीं होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन सी गलत, इसका मुंह भी ऊपर है। देखो ऑप्शन डी है जो आपका परफेक्ट होगा।
ठीक है। 18 नंबर का प्रश्न समझना कराए निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। काउंट ऑफ ट्रायंगल, हमें क्या करना है, त्रिभुज को काउंट करना है। समझो इसका सिंपल ट्रिक क्या होता है कि जब भी आप सभी को चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करने के लिए दे दिया जाए, जब भी आप सभी को चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करने के लिए दे दिया जाए, आप लोग क्या करोगे, सिंपल तरीका से छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट कर लेना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, छोटा छोटा त्रिभुज क्या कर लिया, मैं काउंट कर लिया। अब छोटा छोटा त्रिभुज कितना है, 8 है। अब टोटल त्रिभुज काउंट करने के लिए क्या करते हैं, तो छोटा छोटा त्रिभुज काउंट करते हैं और जितना आता है उसमें 2 गुना कर देते हैं। 8 दूना का 16। आखिर इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या जो है वह 16 है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आपका परफेक्ट होगा। ठीक है। अगला प्रश्न समझना क्या करा है भाई, 19 नंबर का। 19 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है काजू है, हेजलनट है, समझना हेजलनट, और क्या है भाई, तो बादाम है। अब आप लोग को समझना होगा, कह रहा है कि कितने लोग हेजलनट पसंद करते हैं किंतु काजू पसंद नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे समझना, हमारा एग्जामिनर क्या कर रहा है भाई, तो काजू पसंद नहीं करता है, यानी काजू वाले जो है, यानी लाल वाले जितने भी हैं, इसको हमें इग्नोर करना है। हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। अब कह रहा है कितने लोग जो हैं, कितने लोग हेजलनट पसंद करते हैं। हेजलनट कहाँ है भाई, तो यहाँ पे। अब देखो काजू वाले यानी लाल वाले भाग में हमें क्या करना है, टच नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये वाले बात करें तो ये किस में आ जाता है, बादाम में आ जाता है। बादाम वाले को हमें जिक्र नहीं किया है। अब हमें क्या करना है, तो कर रहा है ना यहाँ पे कि क्या, तो हेजलनट, यानी यहाँ पे क्या करना है, तो ओनली वन हमें इस वाले भाग को देखना है। अब देखो लाल वाले तो ये टोटल इधर कट गया, बचा कौन भाई, तो यहाँ पे बचा 120 बचा और यहाँ पे 19 बचा, यानी 120 होगा और प्लस का 19 होगा। देखो यहाँ पे 9 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 139। 139 बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका परफेक्ट आंसर। ठीक है। 139 जो है वह क्या है, तो ऐसे लोग हैं जो हेजलनट पसंद करते हैं। ठीक है, होगा कोई फ्रूट्स। ठीक है। देखो 20 नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है भाई, कह रहा है कि गौरैया का संबंध दाना से जिस प्रकार है तो रेशम का कीड़ा का संबंध किससे होगा। ठीक है। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी प्रिय स्टूडेंट बताना कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा। ठीक है। और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक जरूर कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलेंगे आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।